Hello everybody, I am Sharon. I welcome you all on the official channel of Erudition Studies. ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਰਾਈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਲਟਰਨੇਟ ਡੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਐਂਡ ਜੋ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ ਰਾਈਟ। ਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਫਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੂਨ 2021 ਦੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਓਕੇ, आई होप कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ 3 ਸੈਸ਼ਨਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਮਈ 2021 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਓਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਸੈਸ਼ਨਸ ਨੂੰ। और मई तो बाद हुण अपना नैक्सट पार्ट किहड़ा आ रहा हुणे जून 2021 दे सारे ही करंट अफेयर्स दा। ओके, तो फिर अज दे फर्स्ट क्वेश्चन नूं देखांगे, विच रिनाउंड एथलीट ऑफ पंजाब डाइड रीसेंटली। तो हाल ही दे विच पंजाब दे बहुत ही मन्ने परमन्ने एथलीट ने उन्हां दी डेथ हुई है। नाम दसना है, ये हो जाएंगे मिल्खा सिंह जी राइट। तो देखो जिहड़े मिल्खा सिंह हैगे है इन्हां दी 91 ईयर दी एज दे विच डेथ हुई है। ठीक है, इन्हां नूं कोविड हो गया सी, वैसे उहदे तो ठीक हो गए सीगे बट क्योंकि एज बहुत ज़्यादा हो गई सी इस करके पूरी तरह रिकवर नहीं कर पाए और इन्हां दी डेथ हो गई। पॉपुलरली इन्हां नूं किहड़े नाम तो जानिया जांदा है तो इन्हां नूं बोलिया जांदा है फ्लाइंग सिख राइट। इन्हां ने टोटल 5 गोल्ड लए ने इंटरनैशनल एथलैटिक चैंपीयनशिप्स दे विच, ऐसे करके इन्हां नूं हेल्म्स वर्ल्ड ट्रॉफी दे नाल सन्मानित किया गया सीगा। ऑल राइट, और देखो इन्हों ये ट्रॉफी पर्टिकुलरली क्यों मिली है क्योंकि इन्होंने ना टोटल जो 80 रेसिस खेलियां इंटरनैशनल। ओके, उन्होंने 77 दे विच इन्होंने जित हासिल की सी, इसे करके 1959 दे विच इन्हों हेल्म्स वर्ल्ड ट्रॉफी दे नाल सन्मानित किया गया। और ये ओनली इदां दे एथलीट हैगे है जिन्हां ने कि 400 मीटर दे विच एशियन गेम्स एंड कॉमनवैल्थ गेम दोनों दे विच ही गोल्ड मैडल हासिल किया। ओके, इन्हां तो बिना इदां करन वाला कोई भी एथलीट हुण तक नहीं होया इंडिया दे विच। ओके, अगर आपां गल करदे हां इन्हां ने 1958 एंड 1962 इन्हां दोनों ही एशियन गेम्स दे विच भी गोल्ड मैडल हासिल किया सीगा और इन्हां ने ना ओलंपिक्स दे विच भी पार्टिसिपेट किया है, इंडिया नूं रिप्रजेंट किया इन्हां ने 1956 दे विच। इस वारी होईयां सी ओलंपिक्स मैलबॉर्न दे विच राइट। इस तो बाद 1960 दे विच जो ओलंपिक्स होईयां ये होईयां रोम दे विच। लास्ट इन्हां ने पार्टिसिपेट किया 64 विच जो समर ओलंपिक्स होईयां टोक्यो दे विच इत्थे। ओके, इस दे नाल नाल इन्हां नूं पद्मश्री दे नाल भी सन्मानित किया जा चुका है। तो तुसीं इन्हां दे सारे ही अवार्ड्स एंड इन्हां दे जिन्ने भी मैडल्स हैगे ने वो सारे तुसीं याद रखने हैं। ओके, तो इस तो बाद आपां देखांगे नैक्सट क्वेश्चन, निर्मल कौर a renowned sports person died recently, she was associated with which game। तो इत्थे फिर पूछा गया है कि स्पोर्ट्स परसनैलिटी हैगे ने जिन्हां दा नाम है निर्मल कौर, इन्हां दी भी हाल ही दे विच डेथ हो गई है। ठीक है, तो ये किहड़ी खेड दे नाल संबंध रखदे सी, ये हो जाणगे वॉलीबॉल दे खिडारी। ठीक है, तो आपां हुणे की कीता कि मिल्खा सिंह जी दी डेथ हुई है। मिल्खा सिंह जी दी डेथ तो कुछ दिन पहला ही इन्हां दे वाइफ निर्मल कौर इन्हां दी भी डेथ हो गई सी और इन्हां दी भी डेथ का कारण की है कोविड-19। ओके, और ये वॉलीबॉल दी जो अपनी विमेन दी नैशनल टीम है इहदे कैप्टन भी रह चुके ने। ओके, इस दे नाल नाल ये डायरैक्टर वजों भी अपनी सेवावां निभा चुके ने किंदे विच स्पोर्ट्स फॉर विमेन। ठीक है, ये स्टेट डिपार्टमेंट दे विच इन्हां ने अपनी सेवावां निभाईयां। इस तो बाद इन्हां दा बेटा जो है इन्हां दा नाम है जीव मिल्खा सिंह। ओके, और ये किहड़ी खेड नाल संबंध रखते हैं तो ये हो जाएंगे गोल्फर। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ ऑर्गेनाइज्ड अ वर्चुअल वर्कशॉप ऑन द इन्वेस्ट पंजाब बिजनेस फर्स्ट पोर्टल। तो इत्थे आपां उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम दसना है, उस संस्था का नाम दसना है जिसने कि ना वीडियो के राही एक वर्कशॉप कंडक्ट की किस दे लई, पंजाब दे विच एक पोर्टल चल रहा है इन्वेस्ट पंजाब बिजनेस फर्स्ट पोर्टल। ओके, इस दे लई इन्हां ने एक वर्कशॉप लियांदी जिंदे विच इन्हां ने ट्रेनिंग दी है। तो ये किन्ना ने की सी, द पंजाब ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन। ओके,
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ CII ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜੋ ਵਰਚੁਅਲ ਸਬਮਿਟ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਆਲ ਰਾਈਟ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਸਟ ਪੋਰਟਲ, ਇਹ ਨਾ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਕਿਹੜੇ ਵਾਲੇ ਇਨਵੈਸਟਰ? ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੋ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਓਕੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਮੰਨ ਲਓ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਫੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਧੱਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਅਪਰੂਵਲ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਪਾਣਗੇ। ਓਕੇ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਓਕੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੇਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ? ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਜੋ ਗੋਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ। ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਤਲਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਏ, ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਆ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਸਕਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਈਜ਼ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਵਾਲੀ ਪੋਰਟਲ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਸਟ ਪੋਰਟਲ। ਓਕੇ, क्वेश्चन नंबर 4, when खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ दिवस was observed recently, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ओके, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਖੇਤੀ ਬਚਾਓ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈ? ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਲਈ? ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਰਾਈਟ। ਕਿਸ ਲਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 3 ਨਵੇਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬਿੱਲ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ। ਓਕੇ, ਪਹਿਲਾ ਬਿੱਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन। ओके, दूसरा हो जाएगा द इसेंशियल कमोडिटीज, ठीक है। और तीसरा है द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस। ओके, ये सारे के सारे ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਓਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2020 ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਆਇਆ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕੁਝ। ਓਕੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਪੂਰੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਬਚਾਓ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਓ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸ ਲਈ? ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਲਈ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 26 ਜੂਨ ਜੋ ਚੁਣਿਆ ਨਾ ਇਹ ਕਿਸ ਲਈ ਚੁਣਿਆ? ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਲੈਕ ਡੇ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸ ਲਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਓਕੇ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾਲੋਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਅਨਡਿਕਲੇਅਰਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾਇਆ ਖੇਤੀ ਬਚਾਓ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਓ ਦਿਵਸ। क्वेश्चन नंबर 5, शाहपुर कंडी प्रोजेक्ट इज बीइंग बिल्ट ऑन विच रिवर। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਡੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਨਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ।
इस दे नाल जो टूरिज्म है इनू भी बढ़ावा मिल सकेगा। इस दे नाल जिन्ने भी बॉर्डर एरिया हैगे आ जम्मू कश्मीर और पंजाब दे इन्हां दे लोकां दी सोशियो एंड इकोनॉमिक जो कंडीशन है इनू भी अपलिफ्ट किया जा सकेगा। ठीक है, तो अगर आप देखिए कदों तक फंक्शनल हो जाएगा तो 2022 तक ना इनू फंक्शनल कर दिता जाएगा। और ये जो प्रोजेक्ट है स्पैशली ये वाला डैम प्रोजेक्ट किस लिए बनाया जा रहा है, एंड द एम है कि जो रावी नदी का जिहड़ा हिस्सा अपनी इंडियन टैरिटरी दे विच वगदा है ना उनके पूरे दे पूरे पानी नू अच्छी तरह यूटिलाइज किया जा सके, यानी कि इनका अच्छी तरह नाल उपयोग किया जा सके। ओके, और जदों ये वाला प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा इस तो बाद ये 32,000 हैक्टेयर का जो एरिया ना किहड़ी जगह ते, एक तो हो जाएगी कथुआ नाम की जगह, ओके, दूसरी जगह का नाम है सांबा। ये दोनों ही जगह तुहानूं मिलणगियां JNK दे विच, राइट। इत्थे ये 32,000 जो हैक्टेयर हैगे आ एरिया इनू कवर करनगे इरीगेशन दे लई। और अगर आपां पंजाब की गल करते हैं तो पंजाब दे सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट है पठानकोट जिथे कि इहदे नाल इरीगेशन दे लई पानी दिता जाएगा और किन्नी जमीन दे लई 5,000 हैक्टेयर दे लई दिता जाना है। ओके, और इस प्रोजेक्ट नू अप्रूवल कदों मिली सी, दिसंबर 2018 दे विच इनू यूनियन मिनिस्ट्री वालों अप्रूव किया गया सी। क्वेश्चन नंबर 6, which mission has been started by the Punjab government to train youth on AI यानी artificial intelligence and data science। तो देखो जो पंजाब दी गवर्नमेंट है इन्होंने ना एक मिशन चलाया है, किस लिए, ताकि जेड़ी इत्थे दी नौजवान पीढ़ी है उन्होंने आर्टिफिशियल यानी कि बनावटी इंटैलीजेंस और इस दे नाल नाल डाटा साइंस के बारे दे विच ट्रेनिंग दी जा सके। ठीक है, तो इनका नाम हो जाएगा डोर टू डोर इंप्लॉयमेंट मिशन। ऑल राइट, इस मिशन के अंडर किया कि जाना है जो अपनी पंजाब गवर्नमेंट है ये ट्रेनिंग्स देगी यूथ नू। ठीक है, ताकि इन्हां दे लई ना अलग अलग टाइम के उपर जो इंप्लॉयमेंट है इन्हां नू वधाया जा सके, इन्हां दी अपॉर्चुनिटीज़ नू प्रोवाइड किया जा सके। ओके, और इहदे लई कोलैबोरेशन किहदे नाल कीती गई है, तो वेरी इंपॉर्टेंट इनू IIT रूपनगर जो है ना इहदे नाल कोलैबोरेशन की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। इस दे नाल पंजाब स्किल डेवलपमेंट मिशन इसनू भी अपने नाल रखा गया है। ओके, और ये किस लिए है, इसलिए इन्होंने बोलिया कि तुहानूं इहदे विच नौकरियां तां मिलणगियां ही, उस दे नाल तुसीं अपने बिजनेस भी कर सकते हो अगर तुसीं इहदी ट्रेनिंग लै लैंदे हो। और इहदे लई एक इन्होंने शर्त रखी है कि तुहानूं ना +2 पास होना जरूरी है और +2 तक तुहाडे कोलों मैथ एज अ सबजैक्ट होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, फार्मर्स अंडर द बैनर ऑफ क्रांतिकारी किसान यूनियन लेफ्ट फॉर दिल्ली बॉर्डर्स टू कमैमोरेट हुज मार्टरडम डे। देखो इहदे विच की पूछा गया है कि तुहानूं पता ही है जो किसान उत्थे प्रोटेस्ट कर रहे हैं दिल्ली दे विच, एक क्रांतिकारी किसान यूनियन दे बैनर दे हेठां निकले, किंदे लई दिल्ली दे विच निकले। ये दसना है कि किहड़े इदां दे शहीद ने जिन्हां दे शहीदी दिवस नूं मनाउण दे लई इन्हां ने हाल ही दे विच दिल्ली वाल नूं कूच कीता। ठीक है, तो ये हो जाणगे बंदा सिंह बहादुर जी। ऑल राइट, तो देखो फार्मर्स ने की किया, अपनी यात्रा स्टार्ट की बंदा सिंह बहादुर इंजीनियरिंग कॉलेज के कैंपस तो। ओके, और संयुक्त किसान मोर्चा जो है इन्होंने बोलिया कि बंदा सिंह बहादुर जी की शहीदी हुई सी 9 जून नूं। ओके, और इन्हां दे जो शहीदी दिवस नूं कमैमोरेट करन दे लई इन्होंने ये वाला दिवस मनाया। ओके, और इहदे विच इन्होंने की बोलिया, स्पैशली इन्होंने क्यों मनाया, देखो तुसी सब ने एक टर्म सुनी होएगी फ्यूडल सिस्टम, जदों तुसी हिस्ट्री पढ़ी होनी है। ओके, तो फ्यूडल सिस्टम की हुंदा है, ये ऐदां दा सिस्टम है जिस दे विच ना किसान दे कोल अपनी जमीन की मलकीयत नहीं है, वो किसी ना किसी जिमीदार दे अंडर काम करता है। ठीक है, यानी कि एक तरह तुसी कह सकते हो कि किराए के उपर काम करता है। ओके, तो ऐस ही सिस्टम नूं फ्यूडल सिस्टम नूं बंदा सिंह बहादुर जी ने ही पंजाब दे विच खत्म किया सी। ओके, और उन्होंने पंजाब दे जिहड़े किसान हैगे ना इन्हां नूं फिर अपनी जमीन की मलकीयत दे दी सी, किहड़ी जमीन की, जिस दे उपर कि यह खेतीबाड़ी करते सीगे। ओके, तो ऐसे लिए ही किसानां ने फिर इन्हां दी याद दे विच इन्हां दे कमैमोरेट करन लई इन्हां दा शहीदी दिवस मनाया 9 जून नूं। ओके, अगर आप देखिए कि जो बंदा सिंह बहादुर जी हैगे है इन्हां दी सब तो पहली जो लड़ाई है वो किहड़ी सी, तय हो जाएगी समाना की लड़ाई, ये तुसी याद रखना है। दूसरी इन्हां दी लड़ाई तुसी याद रखोगे चप्पड़ चिड़ी दी। ओके, चप्पड़ चिड़ी की लड़ाई क्यों फेमस है,
क्योंकि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਉਹੀ ਵਾਲੇ ਪਰਸਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਓਕੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰਹਿੰਦ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਓਕੇ, क्वेश्चन नंबर 8, which district of Punjab has been selected by नीति आयोग for pilot project of 1 billion saplings? देखो अपना जो नीति आयोग है ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਲਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਪੌਦੇ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਮੋਗਾ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਨਾ 2 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਗਾ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਚੁਣਿਆ? ਰਾਂਚੀ ਨੂੰ। ਓਕੇ, ਇਹ 2 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਏਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੌਦਾ ਰੋਪਣ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 110 ਹੋਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੌਦਾ ਰੋਪਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਜੋ 2020 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਹੜੇ ਵਾਲੀ? ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ADP ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ 2018 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਕਿ ਈਜ਼ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ 112 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਚੁਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। 2 ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੋਗਾ ਐਂਡ ਰਾਂਚੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 110 ਹੋਰ ਹੈਗੀਆਂ। ਓਕੇ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਸ ਲਈ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਓਵਰਆਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਓਕੇ, ਔਰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਪੈਕਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦਾ ਇੱਕ ਹੱਬ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਵਾਲਾ? ਹੱਬ ਆਫ ਗਲੋਬਲ ਸ਼ੇਪਰਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਇਹੀ ਵਾਲੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜੋ ਹੈ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਟਰੀਜ਼ ਲਗਾਏਗੀ ਪੂਰੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਜੋ ਵਰਲਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੋਰਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ 112 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮੋਗਾ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਪਲਾਂਟਸ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਆ? 90 ਲੱਖ। ਓਕੇ, क्वेश्चन नंबर 9, वेयर लुधियाना विल हैव इट्स ओन इंटरनेशनल एयरपोर्ट? तो लुधियाना ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਣੇਗਾ? ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਵਾੜਾ ਨਾਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜੋ 에ਅਰਪੋਰਟ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਦੀ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਲਵਾੜਾ ਦਾ ਉੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ 에ਅਰ ਬੇਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਹਲਵਾੜਾ ਦਾ 에ਅਰ ਬੇਸ। ਓਕੇ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੋਮੈਸਟਿਕ 에ਅਰਪੋਰਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਾਨੇਵਾਲ 에ਅਰਪੋਰਟ। ਓਕੇ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਫਿਰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਹਲਵਾੜਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਈਟਸ ਵਗੈਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਲੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਆਲਰਾਈਟ, क्वेश्चन नंबर 10, कैप्टन अमरिंदर सिंह laid the foundation stone of development projects worth ₹dash crore in the historic town of ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 23ਵੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਣੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ 23ਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਣੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟੋਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਓਵਰਆਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 548 ਕਰੋੜ ਰੁਪੀਸ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਨੇ ਜਦੋਂ 23ਵਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਣਾਇਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਲਾਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਐਸ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੀ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਔਰ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 192 ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਵਾਬ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਇਹਦੀ ਵੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਟੋਟਲ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੋ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
इस दे नाल फाउंडेशन स्टोन रखा गया गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स का, ठीक है। ਇਹਦੇ ਲਈ 12 ਕਰੋੜ रुपए दिते गए ने और ਇੱਥੇ एक नवा बस स्टैंड भी बनाया जाना है जिस दे ਲਈ कि 10 करोड़ रुपए की राशि ਨੂੰ आवंटित किया गया, ठीक है। और ये सारा कुछ किस प्रोजेक्ट के अंडर हो रहा है, तो यह है अर्बन इन्वायरमेंट इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, ठीक है। इस दे अंडर इनू जारी किया गया सारे पैसों ਨੂੰ। क्वेश्चन नंबर 11, हु हैज़ बीन ऑनर्ड बाय लंडन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंडन यूके। तो देखो लंडन दे विच ना एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है लंडन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। इन्हों ने हाल ही दे विच किसी परसन नूं सन्मानित किया है जो कि पंजाब तो बिलोंग करते हैं। तो इन्हों का नाम की है विक्रमजीत सिंह दुग्गल, ओके। तो इन्हों दिता गया एक सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट किन्ना वालों, वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड्स लंडन वालों, ओके। किस लिए, क्योंकि जदों कोविड का पैंडमिक आया उस दे दौरान इन्होंने सोसाइटी की बहुत ज़्यादा सेवा की है इस दे लई। और ये इस टाइम ना DIG है पटियाला रेंज दे, ओके। और इहदे विच तुसी याद रखोगे 2007 दे ये IPS ऑफिसर ने, पर ये पंजाब दे नहीं हैगे, ये तेलंगाना दे ने, ओके। और इस टाइम अगर तुसी गल करदे हो तां ये ना इंटर कैडर डेपुटेशन दे उपर हैगे ने पंजाब दे विच। और तुहानूं पता ही है कि जो कोविड आया उस टाइम पुलिस ऑफिसर जो है ये बिल्कुल फ्रंट दे उपर आके लड़े सी पैंडमिक दे नाल। इसे करके ही इन्हों इस जो अवार्ड के नाल सर्टिफिकेट के नाल सन्मानित किया गया, ओके। क्वेश्चन नंबर 12, यूनाइटेड सिख मिशन हु हैज़ रिसेंटली इनिशिएट टू इंस्टॉल अ सोलर पावर सिस्टम इन द गोल्डन टैंपल कॉम्पलैक्स इज फ्रॉम विच सिटी। तो देखो एक ना इदां दी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने बोलिया है कि गोल्डन टैंपल के कॉम्पलैक्स के विच असी सोलर पावर सिस्टम नूं लगाना चाहते हैं, ठीक है। और इहदे लई इनिशिएटिव ले आया और इसका नाम है यूनाइटेड सिख मिशन, संस्था का नाम, ठीक है। अपने को पूछा गया ये वाली संस्था जो है ये किहड़ी कंट्री तो बिलोंग करती है, तो ये कंट्री रहेगी USA, ठीक है। तो कैलीफोर्निया दे विच यूनाइटेड सिख मिशन इन्हां दे नाल सिख एंड फाउंडेशन और SGPC सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी इन्हां सारियां ने ही बोलिया कि इत्थे सोलर पावर सिस्टम लगाया जाना है, ठीक है। देखो सब तो पहला ना जो SGPC है इन्हों ने डिसाइड किया सी कि जो सारा ही पावर सप्लाई मैकेनिज्म है इनू ना असीं सोलर सिस्टम के उपर चेंज कर देंगे, ओके। तो ऐसे लिए ही जो यूनाइटेड सिख मिशन है इन्होंने अपने वालों वॉलंटरली बोलिया कि असीं इहदे विच पार्टिसिपेट करांगे और ये सारा का सारा खर्चा वगैरह असीं उठावांगे, ओके। तो स्टार्टिंग दे विच ना इहदे विच बोलिया इन्होंने कि असीं एक ना पायलट प्रोजेक्ट चलावांगे जिस दे विच कि 1 मैगावाट की कैपेसिटी होएगी सोलर पावर सिस्टम की, ठीक है। और इनू स्टार्ट कित्थों करना है, इन्होंने बोलिया जिन्ने भी इत्थे दे श्राइन कॉम्पलैक्स है ना असीं उन्हां दे रूफ तो इनू स्टार्ट करांगे, ऑलराइट। और इस तो बाद फिर इनू गुरुद्वारा शहीद बाबा दीप सिंह जी, तख्त दमदमा साहिब और इदा करके बाकी गुरुद्वारियां दे विच भी इंस्टॉल किया जाएगा, ओके। तो ये जो 1 मैगावाट का सोलर पावर प्लांट है हुण इनू इत्थे एस्टैबलिश भी कर दिता गया है, ठीक है। और इहदे विच इन्हां ने बोलिया कि 14 लाख यूनिट 1 साल दे विच इहदे विचों मतलब प्रोड्यूस कीतियां जाणगीआं इलैक्ट्रिसिटी दियां, ओके। और इनू जो हुणे मैं तुहानूं दस्सिया कि इनू एस्टैबलिश कर दिता गया है, तो इनू कित्थे इंस्टॉल किया गया है, माता गंगा रेजिडेंस दे विच, ओके। और जदों गवर्नमेंट की परमिशन आ जाएगी फिर इन्हां ने बोलिया कि असीं 2 मैगावाट का प्लांट भी एस्टैबलिश करांगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 13, which mission has been launched by Punjab government to rehabilitate drug abuse victims। तो देखो जेड़े ना जिन्होंने ड्रग की लत लग जाती है और उनके विचों ही बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होंगे है उन्होंने दोबारा तो एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए पंजाब गवर्नमेंट ने एक मिशन शुरू किया है, ठीक है। तो इस मिशन का इत्थे नाम पूछा गया है, ये रहेगा मिशन रेड स्काई, ओके। तो इहदे स्टैप ये क्यों लिया गया ताकि जिन्ने भी ड्रग के उपर डिपेंडेंट हो चुके हैं ना लोग, यूथ, इन्हों एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए इन्हों अच्छियां अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जा सकन, ओके। और इहदे यूथ नूं ना ड्रग्स के अगेंस्ट भी मोटिवेट किया जाना है और इन्हों स्पैशली किस लिए शुरू किया गया ताकि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दित्तियां जा सकन और इहदे लई इन्हों स्किल डेवलपमेंट दी ट्रेनिंग दित्तियां जाणगियां, ओके। जिहड़े ड्रग एडिक्ट्स है ना इन्हों सिलैक्ट किया जाएगा
उस तो बाद इन्हां नूं काउंसल किया जाएगा, फिर इन्हां नूं जॉब दे लई टैसट लई प्रिपेयर किया जाना है। ओके, और इहदे लई इन्हां दी जो क्वालिफिकेशन होएगी उन्होंने भी देखा जाएगा। अगर मान लो कोई ज़्यादा पढ़िया लिखा इंसान नहीं हैगा तो उन्होंने जॉब तो मिल नहीं सकती, तो फिर उन्होंने अपना बिजनेस शुरू करने के लिए भी हैल्प की जानी है। ओके, और अगर ये अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इन्होंने फिर लोन भी मिल पाएगा अंडर सैल्फ इंप्लॉयमेंट स्कीम, जो कि पंजाब गवर्नमेंट वालों चलाई जा रही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, पंजाब गवर्नमेंट हैज़ डेवलप्ड विच ऐप टू चेक इलीगल माइनिंग। देखो पंजाब दे विच गैर कानूनी रूप दे विच बहुत ज़्यादा माइनिंग हुंदी है, और इनू ही चैक करन दे लई, इहदे उपर ही लगाम लगाउण दे लई पंजाब गवर्नमेंट वालों एक ऐप नू लॉन्च किया गया। इत्थे आपां उस ऐप का नाम दसना है, तो इसका नाम है पंजाब माइन्स। ओके, तो जो पंजाब गवर्नमेंट है इन्होंने एक एंड्रॉयड ऐप लॉन्च की है, राइट। और इनू जदों तुसी मतलब अपने प्ले स्टोर के उपरों दी डाउनलोड कर दोगे तो उस तो बाद इहदे विच तुसी अपनी कंप्लेंट दे सकते हो अगर तुहानूं पता चलता है किते भी इलीगल माइनिंग यानी कि गैर कानूनी तौर के उपर माइनिंग हो रही है। ओके, तो अगर तुसी मान लो गलत कंप्लेंट करते हो तो इस ऐप दे विच जो फॉल्स कंप्लेंट्स होणगियां उन्हां नूं भी रिड्यूस किया जाना है। ओके, और इहदे विच जदों तुसी कंप्लेंट नूं फाइल कर दोगे ना तो जिहड़ा भी परसन कंप्लेंट फाइल करेगा उनकी लोकेशन नूं भी ऐप वालों ऑटोमैटिकली ट्रैक कर लिया जाऊगा। ओके, और उस तो बाद फिर उन्हां दी जो एप्लीकेशन है डायरैक्ट हायर ऑफिसर्स कोलों जाएगी। एदा मतलब की है फिर इहदे विच कपला होने दे घट चांसिस ने, राइट। और डायरैक्ट जो हाई अथॉरिटीज़ कोल जाएगी तो फिर इहदा सोल्यूशन भी जल्दी ही निकल सकेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, विच थर्मल प्लांट इज सेट टू बी क्लोज्ड बाय द पंजाब गवर्नमेंट। तो देखो जो पंजाब गवर्नमेंट है इन्हां ने किहड़े थर्मल पावर प्लांट नूं बंद करन दे बारे दे विच गल कीती है, तो यह रहेगा गुरु हरगोबिंद थर्मल पावर प्लांट, जो कि लहरा मुहब्बत बठिंडा दे विच है। तो यह भी तुसीं याद रखोगे कि इहदी लोकेशन किहड़ी जगह ते मिलनी है। ओके, तो देखो इस टाइम ये न्यूज़ दे विच सी क्यों, देखो 2 थर्मल पावर दियां यूनिट ने, किहड़ियां-किहड़ियां, एक तो यही वाली है गुरु हरगोबिंद थर्मल पावर प्लांट जो कि लहरा गागा दा है। ओके, और दूसरा है गुरु गोबिंद सिंह सुपर थर्मल पावर प्लांट जिसकी लोकेशन मिलेगी तुहानूं रोपड़ दे विच। ठीक है, तो इन्हां दोनों ने ही हाल ही दे विच ना 210 मैगावाट की जो आउटपुट है ना इहदी यूनिट नूं बंद करना पै गया। किस लिए, क्योंकि इत्थे ना एक टैक्नीकल फॉल्ट आ गया सीगा, टैक्नीकल स्नैग आ गया सी जिस दे करके कि इन्हां नूं बंद किया गया। और इत्थे बंद होने करके तुहानूं पता है अगे ही अपना पंजाब जो है ये इलैक्ट्रिसिटी दे विच बहुत ही ज़्यादा बुरा परफॉर्म कर रहा है, राइट। जिन्नी अपनी इस टाइम डिमांड हैगी है उन्नी अपनी इत्थे बिजली प्रोड्यूस नहीं हो पा रही। ओके, तो जदों इन्हां 2 मेजर यूनिट्स नूं बंद किया गया, जदों कि ये 23 तो लैके 25 साल तक ऑलमोस्ट पुरानियां हो चुकियां ने। ओके, पर इन्हां दा कोई ऑल्टरनेट तो मिल नहीं रहा आपां नूं, इस करके हाले इन्हां नूं पूरी तरह बंद नहीं किया जा सकता, जदों कि गवर्नमेंट कह रही है इन्हां नूं बंद करना चाहिए। ओके, तो जदों इन्हां नूं फिर विचे जे टैक्नीकल स्नैग करके बंद किया गया उदों फिर काफ़ी लंबे कट्स लगे सी जिस करके लोग भी सड़कों के उपर आ गए सी। ओके, इसे करके दोनों ही जो थर्मल पावर स्टेशन लगे हैं ये न्यूज़ दे विच रहे ने। ओके, और पहला ही अपनी जो पंजाब गवर्नमेंट है इन्होंने पावर सप्लाई नूं ना 11 जुलाई तक इंडस्ट्रीयल यूनिट्स दे विच बिल्कुल बंद कर दिता सीगा। ओके, सो दैट कि जो बिजली है उन्होंने कुछ हद तक बचाया जा सके डोमैसटिक यूज़ के लिए। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मच रिजर्वेशन कोटा फॉर डिसेबल्ड इन गवर्नमेंट जॉब्स विल बी इंश्योर्ड बाय पंजाब गवर्नमेंट। तो देखो जेडे भी लोग किसी भी शारीरिक या मानसिक डिसेबिलिटी के शिकार होंगे हैं उन्हां दे लई सरकारी नौकरियां दे विच पंजाब गवर्नमेंट ने एक कोटा रखा है। अपने को पूछा गया कि किन्ने परसेंट कोटा उन्होंने लिए रखा गया है, तो यह हो जाएगा 4%। ओके, तो जो पंजाब की सोशल सिक्योरिटी विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है ना इन्होंने ही अनाउंस किया कि 4% रिजर्वेशन दी जाएगी सारियां ही गवर्नमेंट जॉब दे विच किहड़े परसनस नूं, परसनस विद डिसेबिलिटीज़ नूं। ओके, और इहदे मिनिस्टर कौन है अरुणा चौधरी। इन्होंने बोलिया कि इस बारी ना 50,000 के करीब जो जॉब्स हैगियां ये अनाउंस कीतियां गई पंजाब गवर्नमेंट वालों, जिस दे विचों 2000 पोस्ट जो हैगियां ये PWDs नूं दित्तियां जाणगियां।
और जो पंजाब गवर्नमेंट है पहला भी इन्हां लोगों की रीहैबिलिटेशन के लिए अच्छी जिंदगी के लिए काम कर रही है। जिवें कि पंजाब गवर्नमेंट ने इन्हां दी जो पेंशन है ना उन्होंने भी वधाया। 750 रुपीज़ पहला इन्हां नूं मिलते होंदे सीगे, ठीक है, इन्हां नूं 1500 रुपये कर दिता गया। ओके, इस दे नाल नाल इन्हां ने अनाउंसमेंट की है कि 35 एकड़ का एक स्टेडियम बनाया जाएगा जिस दे विच कि जो पैरा प्लेयर्स है यानी कि वो वाले प्लेयर जो कि डिसेबिलिटी के शिकार ने, ठीक है, उन्हां दे लई इस जो स्टेडियम है ना इनू डेवलप किया जाना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द रजिस्ट्रार पंजाब स्टेट वैटरनरी काउंसिल PSVC। तो जो अपनी पंजाब स्टेट की वैटरनरी काउंसिल है इहदे विच रजिस्ट्रार के तौर के उपर किन्हां दी नियुक्ति की गई है, तो यह है डॉक्टर नरेश कोचर। ओके, तो ये ना डिप्टी डायरैक्टर ने, ठीक है, लुधियाना दे विच पंजाब वैटरनरी वैक्सीन इंस्टीट्यूट से, और हुण इन्हां नूं बना दिता गया रजिस्ट्रार PSVC का। ऑल राइट, और ये विच देखो ये जो काउंसिल है ना एक किद्दां दी बॉडी है, तुहानूं पता है इस बारी तुहाडे कोलों एक क्वेश्चन इदां दा भी आया सी, राइट। तो जो PSVC है एक स्टैटूचरी बॉडी है। उदों भी मैं तुहानूं दस्सिया सी कि ये इदां दीयां बॉडीज़ हुंदियां जिन्हां नूं कि किसी ना किसी एक्ट के अधीन बनाया गया हुंदा है। तो फिर हुण PSVC नूं किहड़े एक्ट के अकॉर्डिंग बनाया गया, तो इंडिया वैटरनरी काउंसिल एक्ट 1984 इहदे अधीन इहनूं बनाया गया है। ओके, और इहदे विच की बोलिया गया है कि जिन्ने भी वैटनरी प्रैक्टिस करते हैं ना लोग उन्होंने रेगूलेट किया जाना है। इस दे नाल नाल वैटरनरी जो ग्रैजुएट्स हैगे है इन्हां दी रजिस्ट्रेशन करने लई स्टेट वालों ये चलाया गया PSVC। ओके, तो जो डॉक्टर कोचर हैगे ना इन्हों एक अवॉर्ड नाल सन्मानित किया जा चुका है, बेस्ट फील्ड वैटरनियर अवॉर्ड। ये इन्होंने मिला सी 2017 दे विच। इस दे नाल नाल 2019 दे विच डिस्टिंग्विश्ड एलिमेंट्स अवॉर्ड इस दे नाल भी डॉक्टर कोचर नूं सन्मानित किया गया। और देखो ये रजिस्ट्रार तो है ही है, इस दे नाल नाल ये स्टेट दे नोडल ऑफिसर किंदे नैशनल एनिमल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम दे, ठीक है, ये भी रहे है। और ये वाला प्रोग्राम करदा की है जानवरां दे विच जो बीमारी हुंदी है फुट एंड माउथ, ये काफ़ी बार क्वेश्चन पेपरां दे विच आया होया है, ठीक है, कि ये बीमारी किन्ना नाल रिलेट करदी है। तो ये जो बीमारी है ना इहदे नाल लड़न दे लई ये वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है ये काम करती है, ठीक है। एनिमल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम दे विच ये की रह चुके ने नोडल ऑफिसर। क्वेश्चन नंबर 18, विच स्टेट और UT हैज़ टॉप द परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-2020। केड़ा राज है या फिर UT है जिन्हां ने कि परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 इनू टॉप किया, तो ये रहेगा अपना पंजाब। ओके, सब तो पहला आप देखते हैं परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स यानी कि PGI। ये की है, ये स्टेट्स और UTs की ना रैंकिंग करता है उन्होंने परफॉर्मेंस के बेस के उपर जो कि उन्होंने एजुकेशन के फील्ड के की होएगी, यानी कि सिक्ख्या के खेत्र के विच, स्कूली सिक्ख्या के खेत्र के विच किहड़ी स्टेट ने या किहड़ी UT ने कितना वधिया परफॉर्म किया उस बेस के उपर रैंकिंग की जाती है। और अगर आप देखते हैं 2018 तो लैके 20 तक, तो इस रिपोर्ट के विच जो पंजाब है इन्हें टॉप किया है। ओके, तो इस जो इंडेक्स का मकसद की हुंदा है कि स्टेट्स और UTs नूं मोटिवेट किया जा सके ताकि वो अपनी एजुकेशन के जो परफॉर्मेंस है ना इनू कंटीन्यूअसली इंप्रूव करते रहन। ओके, और जो PGI फॉर स्टेट्स एंड UT है पहली बार इनू कदों पब्लिश किया गया सी 2019 दे विच, पब्लिश तो इनू 2019 दे विच ही किया गया, पर इनका रैफरेंस ईयर केड़ा हो जाएगा यानी कि रिपोर्ट एक्चुअल च कदों दी है 2017-18 की रिपोर्ट है। ओके, और इहदे विच ना टोटल 70 पैरामीटर्स रखे गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वालों, राइट। और अगर आप PGI की गल करते हैं जो कि 2019-20 दे विच होया, तो इस बारी इहदा 3rd एडिशन सीगा। ओके, और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ये तुहानूं पता है हाल ही दे विच नवे मिनिस्टर बने हैं, पहला सीगे रमेश पोखरियाल। ओके, जदों ये रिपोर्ट आई सी उस टाइम रमेश पोखरियाल ही सीगे, पर एट प्रेजेंट ये मिनिस्ट्री हो जाएगी धर्मेंद्र प्रधान जी कोल, ठीक है। तो तुसी कमेंट सैक्शन में दसोगे कि जो धर्मेंद्र प्रधान हैगे है पहला किहड़ी मिनिस्ट्री दे विच सीगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 19,
On World Environment Day, Punjab CM launched which mission to make Punjab healthiest state? पंजाब ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਲਦੀ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਡੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਰਹੇਗਾ ਮਿਸ਼ਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਵਰਲਡ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਡੇ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਿਸ਼ਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਾਂਚ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਫੋਕਸ ਕਰੇਗੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲ। ਆਲਰਾਈਟ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ 에ਅਰ ਨੂੰ ਪੋਲਿਊਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਪਾਣੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਗਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੰਟੈਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਫੂਡ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜੋ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਓਕੇ, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी यानी कि इंसानियत के खिलाफ जो है क्राइम होएगा, इस दे नाल नाल स्टेट के खिलाफ भी इन्हू क्राइम मन्ना जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, पाकिस्तान डिनाइड परमिशन टू इंडियन सिख्स टू विजिट गुरुद्वारा डेहरा साहिब। दिस गुरुद्वारा इज एसोसिएटेड विद विच गुरु साहिबान? तो देखो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है ना, इन्हें हाल ही दे विच बोलिया है कि जो सिख जत्था है जो गुरुद्वारा डेरा साहिब दे विच मत्था टेकन दे लई जा रहा सी, इन्हां नूं पाकिस्तान दे विच आउण दी परमिशन नहीं दित्ती जा सकदी। ठीक है, तो ये वाला जो गुरुद्वारा है गुरुद्वारा डेरा साहिब, ये किहड़े गुरु साहिबान जी दे नाल रिलेट करदा है? तो ये हो जाणगे श्री गुरु अर्जन देव जी। ओके, देखो पाकिस्तान ने डिनाई किया क्यों है, क्योंकि इन्होंने बोला है कि जो कोविड करके असी इन्हां नूं एंट्री इस बारी नहीं दे सकते, राइट। और ये गुरुद्वारा जो है श्री गुरु अर्जन देव जी नाल संबंध रखता है जो कि सिखां दे 5वें गुरु हो जाएंगे। ओके, तो देखो ये वाली जो जगह है ना, इत्थे ही 5वें गुरु साहिबान जी नूं शहीद किया गया सी 1606 दे विच। ओके, तो मतलब इत्थे तसीहे दिते गए सी। ओके, तो इत्थे ना हर साल जो सिख पिलग्रिम्स हैगे है ये विजिट करन जांदे आ इस गुरुद्वारा साहिब नूं, पर इत्थे तुसीं याद रखना है कि इत्थे किस लई जाया जांदा है? ये डैथ एनिवर्सरी हुंदी है ना जदों शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह दी, इन्हां नूं ही कमैमोरेट करन दे लई इत्थे जत्था जांदा हैगा। और इन्हां दा शहीदी कदों मनाई जांदी है? 29 जून नूं। ओके, और इस बारी कोविड करके फिर ये जत्था उत्थे नहीं जा पाया। क्वेश्चन नंबर 21, हाउ मच अमाउंट अनाउंसड बाय पंजाब गवर्नमेंट फॉर चिल्ड्रन ऑर्फनड इन कोविड पैंडमिक? देखो कोविड दे करके ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਅਨਾਥ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ? ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 1500 रुपीज़ पर मंथ, यानी कि 1500 रुपए हर महीने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਓਕੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਓਕੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। और देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਔਰਫਨ ਹੋਏ ਆ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਓਵਰੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਪਰਸਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ। ਓਕੇ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 51,000 रुपीज़ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅੰਡਰ आशीर्वाद स्कीम। तुहानू पता ही है आशीर्वाद स्कीम नूं ही शगुन स्कीम बोलिया जाता है। और इन्हां वित्ती सहायता की जाती है पंजाब गवर्नमेंट वालों जदों भी किसी गर्ल की मैरिज हुंदी है। ओके, और इस दे नाल नाल बोलिया इन्हां ने कि इन्हां लोकां नूं फ्री दे विच राशन भी दिता जाएगा। किहड़ी स्कीम दे अंडर? स्टेट स्मार्ट राशन कार्ड स्कीम। ओके, इस दे नाल नाल इन्हां नूं कवरेज दिती जाएगी सरबत सेहत बीमा योजना दे अंडर भी। तो ये सारियां ही जिन्नियां मैं तुहानूं योजनावां दसियां इस क्वेश्चन दे विच, ये तुसीं सारियां ही याद रखनियां। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, वेयर फर्स्ट PSA यानी कि प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन ये ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है, इनू कित्थे इनैगोरेट किया जाना है? पंजाब दे विच। ठीक है, यानी कि इनकी स्थापना कित्थे की जाएगी? तो ये हो जाएगा पटियाला डिस्ट्रिक्ट। ओके, तो जो अपने सॉरी की जाएगी नहीं की जा चुकी है। ओके,
ਤਾਂ ਦੇਖੋ जो ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗੇ परनीत कौर, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ऑलराइट, और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ कि ਇਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਰਹੇਗੀ 1000 LPM। ऑलराइट, और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਕਸੀਜਨ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਰਾਜੇਂद्रा हॉस्पिटल। ओके, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ। और ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ MPLAD ਫੰਡ ਦੇ ਅਧੀਨ। ओके, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਫੰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਇਹ ਉਹ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਦੇ MPs ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਣ। ओके, और इसे दे ही अधीन फिर परनीत कौर जी वालों पहला ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਵਿੰਗ ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਆਕਸੀਜਨ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ऑलराइट, अगर ਆਪਾਂ MPLAD ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ MP ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਵਰਕ ਕਰ ਸਕਣ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਰਹੇਗੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ। ऑलराइट, इस तो पहला ही किहड़ी मिनिस्ट्री दे अंडर काम करदा सी तां पहला ही करदे सी रूरल मिनिस्ट्री दे अंडर काम। और इहदे विच ना जो MPs हुंदे आ इन्हां नूं हर साल 5 करोड़ रुपए दिते जांदे आ आपदे एरिया दी डेवलपमेंट करन दे लई। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज फर्स्ट SSP ऑफ मलेरकोटला? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तां जो मलेरकोटला है इहदे पहले SSP किन्हां नूं बनाया गया? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰਹੇਗਾ ਕਮਰਦੀਪ ਕੌਰ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹਾਈ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਤਲਬ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਵਿਮਨ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਵਿਮਨ ਦੀ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ 23ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਣੀ ਹੈ। ਰਾਈਟ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰੀਟੈਂਡੈਂਟ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਓਕੇ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕਮਰਦੀਪ ਕੌਰ ਹੈਗੇ ਹੈ ਇਹ DC ਸੀਗੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਔਰ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਭੀ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਐਜ਼ DC। ਓਕੇ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਰਹੇਗੀ ਸੰਗਰੂਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਵਿਚ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਹੈਜ਼ ਸਿਕਿਉਰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਨ ਦ टॉप 100 लिस्ट? केड़ी रैंकिंग? इन द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021। 2021 दी जो एशिया दी यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई है ना इस दे विच पुछया गया कि पंजाब दा केड़ा इंस्टीट्यूट है जो कि पहले 100 दी लिस्ट दे विच आया है। ओके, तो ये रहेगा IIT रोपड़। ऑलराइट, तो टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी दी 2021 दी जो है रैंकिंग है हुणे हुणे जारी किया गया। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਟੌਪ 100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਪਾਈਆਂ। ਓਕੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ IISc ਬੈਂਗਲੁਰੂ। ਰਾਈਟ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ IIT ਰੋਪੜ ਐਂਡ ਤੀਸਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ IIT ਇੰਦੌਰ। ਓਕੇ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ IISc ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰੈਂਕ ਹੈ 37th ਔਰ ਰੋਪੜ ਦਾ ਰੈਂਕ ਹੈਗਾ 55th ਐਂਡ ਜੋ ਇੰਦੌਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਰੈਂਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 78th। ਓਕੇ, और ऐसे ही लिस्ट दे विच टॉप किने किता है तो टॉप किया गया चाइना दी यूनिवर्सिटी वालों। ओके, जिस दा नाम रहेगा सिंघुआ यूनिवर्सिटी। और दूसरे नंबर के उपर भी चाइना दी ही एक यूनिवर्सिटी रही है जिस दा नाम है पीकिंग यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 25, नेम द फर्स्ट स्टेट हु अप्रूव्ड क्रिएशन ऑफ स्पेशल पर्पज व्हीकल फॉर सरफेस वाटर सप्लाई स्कीम। तो पहली इदां दी स्टेट दसो जिसने कि एक SPV जो है इनू अप्रूव किया है सो दैट कि सरफेस वाटर की सप्लाई दी स्कीम नू अच्छी तरह लॉन्च किया जा सके। तो ये रहेगी अपनी पंजाब स्टेट। ओके, SPV जो है इनू किस लिए बनाया गया ताकि ना वड्डे लैवल के उपर जो पिंड है पिंडां तक बड़े आसानी दे नाल सर्विस वाटर की जो सप्लाई है इनू किया जा सके। ओके, इनू ऑपरेट करना और इनू मेनटेन करना रूरल एरियाज दे विच ऐसे ਲਈ ही स्टार्ट किया गया ये SPV प्रोग्राम। ओके, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ इंश्योर किया जाएगा कि पोर्टेबल वाटर की सप्लाई दी जा सके लॉन्ग टर्म के लिए रूरल एरियाज दे विच। ओके, और जो SPV है ये ना एक कंपनी का नाम रहेगा पंजाब रूरल
वाटर कंपनी। ओके, और ये अंडर वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन डिपार्टमेंट दे काम करेगा। ओके, और जिन्ने भी SPV हुंदे हैं ना, ये डायरैक्ट रिपोर्ट करते हैं चीफ मिनिस्टर नूं। इसे करके फिर इहदे विच करप्शन के चांसिस काफ़ी घट जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 26, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैज़ डेवलप्ड न्यू हाइब्रिड वैरायटी ऑफ विच क्रॉप। ठीक है, इसका नाम है PMH13। तो देखो इहदे विच तुहाडे कोल पुछया जा सकता है कि जो PMH13 है ये किहड़ी फसल दे नाल संबंध रखता है। ओके, या फिर ये है कि, तो इत्थे ये भी हो सकता है कि एक क्रॉप है, या फिर ये किहड़ी फसल दे नाल संबंध रखता है। ठीक है, या फिर इनू डेवलप किंदे वालों किया गया, पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी वालों। राइट, तो ये किहड़ी क्रॉप दे नाल संबंध रखती है, मेज़ दे नाल। तो इनू हाल ही दे विच बोलिया गया है कि जो आने वाला खरीफ सीजन है इहदे विच कल्टीवेट किया जाएगा पंजाब दे विच, और ये बहुत ही हाई यील्ड वैरायटी हैगी है हाइब्रिड मेज दी। राइट, और इस मेज़ दी वैरायटी दे विच होना की है कि 24 क्विंटल पर एकड़ इनकी प्रोडक्टिविटी हो सकती है। ऑल राइट, इस दे नाल नाल एवरेज ये 97 डेज लेगी पूरी तरह मैच्योर होने दे विच। ओके, और इनकी खासियत एक होर हैगी है कि किसी भी क्लाइमेट कंडीशन दे विच मेज़ नूं बड़े आराम नाल उगा सकती है। ठीक है, और इहदे विच ना जिन्नियां भी मेज़ नूं डिजीज़ लगदियां यानी बीमारियां लगदियां उन्हां दे नाल भी लड़न दी इहदे विच क्षमता हैगी है, यानी कि ये बीमारियां नूं नहीं लगणगियां। तां मेज़ नूं किहड़ियां-किहड़ियां बीमारियां लगदियां, चारकोल रोट, ठीक है, मेज़ स्टेम बोरर एंड मेडिस लीफ ब्लाइट। ये सारियां ही जो बीमारियां हैं ये किंदे नाल रिलेट करदियां हैगियां, ये रिलेट करनगियां मेज़ दे नाल। ओके, क्वेश्चन नंबर 27, विच यूटी हैज़ टॉप द SDG इंडेक्स, जो कि इंडिया का रिलीज़ होया नीति आयोग वालों। तो देखो नीति आयोग ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो इंडेक्स है इनू हाल ही दे विच जारी किया है। ठीक है, इत्थे पूछा गया कि केड़ी यूटी है जिसने कि इसनू टॉप किया। ओके, तो ये केड़ी हो जाएगी यूटी, ये है अपनी राजधानी चंडीगढ़। ऑल राइट, तो चंडीगढ़ ने इहदे विच टॉप किया है। और नीति आयोग की रिपोर्ट केड़ी आई है 2020-21 वाली। ओके, और अगर आप ओवरऑल गल करते हैं तो इहदे विच टॉप किया गया केरला वालों। ओके, दूसरे नंबर के उपर रहा हिमाचल प्रदेश, तीसरे ते हैगा सी तमिलनाडु। ओके, और सब तो बॉटम के उपर केड़ा रहा, तो बी ते बॉटम है और बी ते ही अपना बिहार है। ओके, तो बिहार ने इहदे च सब तो नीचे रहा। और ये किनवें नंबर का इंडेक्स जारी किया गया, तो इहदा एडिशन हैगा 3rd। ओके, और इनू पहली बारी लॉन्च किया गया सी 2018 दे विच। और इहदे विच ना जो पंजाब है किहड़ी कैटेगरी दे विच इस बारी आया, फ्रंट रनर कैटेगरी दे विच। ठीक है, देखो जो SDG इंडेक्स हुंदा ना इहदे विच टोटल 4 कैटेगरीज हुंदियां। राइट, पहली कैटेगरी हुंदी है अचीवर्स, दूसरी हुंदी है फ्रंट रनर, तीसरी रहेगी परफॉर्मर एंड चौथी है एस्पिरेंट। ओके, यानी कि देखो जिहड़ा सब तो पहला अचीवर यानी कि इन्हें तो अचीव कर ही लिया इन्होंने गोल्स नूं, इन्ना मतलब सब तो अच्छी परफॉर्मेंस जिंदी हुंदी है अचीवर हो जाएगा। फ्रंट रनर जिहड़े सब तो अगे दौड़ रहे हैं यानी कि उन्हें दौड़ रहे ने, जल्दी ही अपनी मंजिल ते पहुंचने वाले ने, ये फ्रंट रनर हो गए। और पंजाब इसे ही दूसरी कैटेगरी दे विच आया है। इस तो बाद अगर आप गल करते हैं परफॉर्मर यानी कि स्टेज के उपर चढ़े हुए हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, हले देखना होएगा कि ये किन्नी अगे जाते हैं। इस तो बाद है एस्पिरेंट। ठीक है, यानी कि ये हले सोच रहे हैं कि इहदे विच पार्टिसिपेट करना है तो किद्दां करना है, प्लैनिंग वगैरह कर रहे हैं। ओके, तो ये हो जाएंगे एस्पिरेंट्स। तो पंजाब फिर किनवें नंबर पर आ गया, दूसरे नंबर के उपर। ओके, यानी कि दूसरी कैटेगरी दे विच आ गया। ओके, और इहदे विच बोलिया गया है कि जो SDG इंडेक्स है ना इनू 2030 तक अचीव कर लिया जाएगा। ऑल राइट, इसे करके ही जो रैंकिंग्स है लगातार जारी की जाती हैं ताकि स्टेट और यूटी जो हैगी हैं ये फिर एक दूसरे तो मोटिवेट हो सकन, एक दूसरे का रैंक देख के, और उस तो बाद फिर SDG नू पाने दे लई काम करन। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, विच IIT हैज़ डेवलप्ड अ डिवाइस टू रिकॉर्ड रियल टाइम एंबिएंट टैंपरेचर। तो किहड़ी IIT है जिसने कि रियल टाइम एंबिएंट टैंपरेचर नू रिकॉर्ड करन दे लई एक डिवाइस नू डेवलप किया है, तो ये रहेगी IIT रोपड़। ओके, तो देखो ये अपने इंडिया की पहली ऐदा दी डिवाइस हैगी है। ठीक है, और इहदे विच करना की है इन्होंने
कि जदों भी ट्रांसपोर्ट किया जाऊगा ना किन्ना नू पैरिशेबल प्रोडक्ट्स नू, पैरिशेबल प्रोडक्ट्स मतलब जिंदे विच फूड और डेयरी वगैरह आ जाती, जिवें सब्जियां जिहड़ियां जल्दी खराब हो जान चीज़ां, ठीक है, वो सारियां ही पैरिशेबल प्रोडक्ट्स दे विच आ जांदियां जदों इन्हां दी ट्रांसपोर्टेशन की जाएगी या फिर ब्लड की ट्रांसपोर्टेशन की जाएगी या फिर किसी भी बॉडी ऑर्गन की ट्रांसपोर्टेशन की जाएगी। तो इन्हां नूं देख के तुहानूं समझ आ ही रहा होना है कि इदां दीयां चीज़ां जिन्हां दी ट्रांसपोर्टेशन एक पर्टिकुलर टैंपरेचर के उपर करनी पैंदी है, अदरवाइज अगर इन्हां दा टैंपरेचर घट जाएगा तो ये वाली चीज़ां गलन सड़न लग जांदियां, राइट। और इन्हां दे ही टैंपरेचर नूं रिकॉर्ड किया जाएगा इस डिवाइस वालों, ओके। और ये हैगी है इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइस, यानी कि IoT डिवाइस, ओके। और इनकी शेप रहेगी USB वर्गी। इहदे विच ना कंटीन्यूअसली टैंपरेचर नूं मतलब कि देखा जाता रहेगा। मान लो जिवें तुसीं ना सब्जियां लैके जा रहे हो, ओके, और सब्जियां दा जो तापमान है ये वाली डिवाइस लगातार देख रही है। और अगर तुहानूं पता होए कि ये सब्जियां किन्ने टैंपरेचर के उपर खराब हो सकदियां, तो जदों वो वाला टैंपरेचर आएगा उदों तुसीं फिर उस तो पहला ही इन्हां सब्जियां दी देख रेख करन वास्ते प्लैनिंग कर लोगे, राइट, इन्हां नूं शिफ्ट कर दोगे। तो इसे करके ही जो टैंपरेचर है इहदे वालों नापिया जांदा हैगा, ओके। और इहदे विच जिन्नियां भी इहदे आले दुआले दीयां चीज़ां होणगीਆਂ ना, जिन्ना भी सराउंडिंग होएगा सारियां दा ही कंटीन्यूअसली जो टैंपरेचर है नाप सकेगा। -40 डिग्री सैल्सीयस तो लैके और 80 डिग्री सैल्सीयस तक का जो तापमान है नाप सकता है, ओके। और अगर आप इनू एक बार चार्ज कर लें तो 90 डेज तक इनकी बैटरी चल सकती है। और इनू डेवलप किहदे वालों किया गया, तो ये तुसीं याद रखोगे, इनकी फुल फॉर्म भी मैं दसूँगी, अवध वालों, ओके। तो अवध है कि ये ना IIT रोपड़ का रिसर्च सेंटर है जिसकी फुल फॉर्म रहेगी एग्रीकल्चर एंड वाटर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हब, ओके। तो इहदे वालों ही इनू लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 29, डॉक्टर जोध सिंह पासड अवे रीसेंटली, ही बिलोंग टू विच फील्ड। डॉक्टर जोध सिंह का हाल ही दे विच निधन होया, तो ये किहड़ी फील्ड तो बिलोंग करते सीगे, तो ये सीगे स्कॉलर, ओके। तो इन्हां पहला प्रोफैसर रहे ना सिख स्टडीज़ एट पंजाबी यूनीवर्सिटी पटियाला दे विच, ओके। और इन्हां नूं एल्जाइमर डिजीज़ हो गई सी जिसदे करके कि इन्हां दी डैथ हो गई हैगी है। और इन्हां ने एडिटर इन चीफ सिख एनसाइक्लोपीडिया जो कि पंजाबी यूनीवर्सिटी वालों जारी किया जाता है, इहदे विच एडिटर इन चीफ रहे ने, ओके। और इस दे नाल नाल ये सिख थॉट्स के उपर काम करते सी, फिलोसफी के उपर काम करते सी और गुरबानी ते काम करते सी। इन्हां दे इंपॉर्टेंट वर्क्स जरूर याद रख लेना। तो देखो इन्हां ने ना जो भाई गुरदास दीयां वारां हैगियां इन्हां नूं इंग्लिश दे विच ट्रांसफर किया सीगा, ट्रांसलेट किया सी, ओके। और इस दे नाल नाल गुरु ग्रंथ साहिब जी इन्हां दा इन्हां ने अनुवाद किया हिंदी दे विच, ओके। और इस दे नाल नाल तुसीं एक चीज़ होर याद रखनी है कि जो दसम ग्रंथ है ना इन्हां दी बानी दे उपर भी इन्हां ने काम किया सीगा, ऑलराइट। तो एक कौन है डॉक्टर जोध सिंह, इन्हां दा नाम तुसीं याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव्ड USD यानी कि $105 मिलियन प्रोजेक्ट टू इंप्रूव अर्बन सर्विसेज इन 2 सिटीज़ ऑफ पंजाब। तो किहड़ी इदां दी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्हां ने 105 मिलियन जो डॉलर हैगे है इन्ना प्रोजेक्ट अपना अप्रूव कर दिता है ताकि जो अर्बन सर्विस है ना इन्हां नूं इंप्रूव किया जा सके। तो पंजाब के किहड़े 2 शहरों के विच इनू किया गया है, सॉरी 2 शहरों में किया गया है, नाम मैं तुहानूं हुणे दसूँगी। पहले इत्थे आपां ऑर्गेनाइजेशन दसनी है, तो ये रहेगी वर्ल्ड बैंक, ओके। तो इहदे विच ना जो पंजाब दी म्यूनसिपल सर्विस इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट है इहदे अंडर ही ये वाले पैसे जो है इन्हां नूं अप्रूवल मिलिया हैगा। और इहदे विच किहड़ियां 2 सिटीज़ कवर होणगियां, पहली हो जाएगी अमृतसर और दूसरी है लुधियाना, ओके। और इहदे विच मेजर फोकस किया जाएगा एफिशिएंट वाटर सप्लाई के उपर और सैनीटेशन सर्विसिज के उपर, दोनों ही सिटीज़ दियां, ओके। और ये तुहानूं पता है पंजाब दियां 2 लार्जेस्ट सिटीज़ हैगियां, राइट। और ये अपनी इत्थे दी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बिल्कुल रीढ़ की हड्डी ने, है ना। और इस तो बाद अगर आप गल करते हैं कि अगर वाटर सप्लाई दे विच इंप्रूवमेंट हो जाती है तो इहदे नाल करीब 3 मिलियन लोग है इन्हां दोनों शहरों के जिन्हां नूं कि फायदा होएगा 2025 तक। और अगर आप 2055 तक देखांगे तो यह 5 मिलियन पॉपुलेशन नूं फायदा पहुंचाएगा ये वाला प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 31,
ਰਮੀਜ਼ਾ ਹਕੀਮ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਰਿਜ਼ਾਈਨਡ ਐਜ਼ ਪੰਜਾਬ's ਡੈਸ਼ ਆਫਿਸਰ। ਤਾਂ ਜੋ ਰਮੀਜ਼ਾ ਹਕੀਮ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਆਫਿਸਰ ਸੀਗੇ? ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਮੀਜ਼ਾ ਹਕੀਮ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਹ ਨਾ ਆਪਣੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ। ਓਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜੌਬ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਓਕੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਏਜੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਟਰਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪੋਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਏਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਯੂਨੀਅਨ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਜੋ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਲੋ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ। ਆਲ ਰਾਈਟ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਗਵਰਨਰ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨਗੇ? ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਹੀ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜਿੰਨੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੇ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੇਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਕਸ ਟੈਨਿਓਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਦਵੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 32, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਕੰਸਟਰਕਟਡ ਇਨ ਵਿਚ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ? ਕਿਹੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਆਲ ਰਾਈਟ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੈਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੈ ਇਹਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ, ਔਰ ਇਹ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੋ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟੋਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਨਵੰਬਰ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਲ ਰਾਈਟ, ਔਰ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਨਾ 3.5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਇਹਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਰਾਈਟ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਓਕੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 33, ਵੇਅਰ ਮੈਗਾ ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਸੈਟ ਅਪ ਇਨ ਪੰਜਾਬ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਗਾ ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ। ਓਕੇ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ और टोटल ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ 138 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਏਗਾ और ये अपनी फाइनल स्टेज ते है, यानी कि इनू बोलिया गया है कि अगस्त 2021 तक इनू ऑपरेशनल भी कर दिता जाना है और इहदे नाल जो छोटे किसान हैगे है इन्हां नू काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा क्योंकि जिन्ने भी मिल्क प्रोडक्शन दे नाल रिलेटेड अगर किसान काम करते हैं इहदे अलाइड ऑक्यूपेशन दे विच हैगे है तो उन्हां सारिआं नू ही इहदे नाल बेनीफिट दिता जाऊगा। क्वेश्चन नंबर 34, who has become the second Indian woman to qualify for discus throw Olympics final? दूसरे भारतीय फीमेल कौन बने हैं जिन्हों ने डिस्कस थ्रो दे विच ओलंपिक फाइनल ਲਈ क्वालीफाई किया? तय हो जाएंगे कमलप्रीत कौर। ओके, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी एग्जाम विच डेफिनेटली मिलूगा, इसलिए इनू तुसी हुण अपनी बुक्स दे विच छाप लेना है। ऑल राइट, तो जो कमलप्रीत कौर हैगे है इन्हां ने एक नैशनल रिकॉर्ड बनाया 65.06 मीटर का डिस्कस थ्रो करके। ओके, ये कदों बनाया सी? फैडरेशन कप हो रहा सी मार्च दे विच, उस टाइम बनाया, फिर ये टोक्यो ओलंपिक दे लिए क्वालीफाई कर गए और ये पहले ऐदां दे बननगे परसन जो कि टोक्यो ओलंपिक दे लिए डिस्कस थ्रो दे विच क्वालीफाई किते। ठीक है, और दूसरे ये बन जाएंगे भारतीय विमेन जिन्हां ने कि ओलंपिक दे विच क्वालीफाई किया। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ां हो गई। ठीक है, अगर प्रॉपर टोक्यो ओलंपिक तो पहले, अगर ओलंपिक तो दूसरे फीमेल। ऑल राइट, और ये जो फाइनल दे विच ना 6वें नंबर के उपर रहे सीगे कौन? जिहड़े पहले विमेन सीगे, किहड़े वाले? कृष्णा पूनिया। ओके, इस तो बाद अगर आप गल करते हैं कि जदों इंडिया की ग्रैंड प्रिक्स हो रही सी उदों फिर कमलप्रीत ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिता, जिहड़ा इन्होंने 65.06 का बनाया सी ना, फिर इन्होंने थ्रो किया 66.59 मीटर के डिस्टेंस थी। ओके, और ये ऐदा का डिस्टेंस है जो कि मैन एंड वीमेन कंबाइंड ही पहली बारी देखने को मिला इंडिया दे विच।
ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ? ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ। ਓਕੇ, ਔਰ ਇਹ ਤੀਸਰੇ ਭਾਰਤੀ ਹੈਗੇ ਆ ਡਿਸਕਸ ਥਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 올림픽 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਦੋ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਲਈ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪੂਨੀਆ ਐਂਡ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ। ਤਾਂ ਤੀਸਰੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਵਿਕਾਸ ਗੌੜਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤੀ ਬਣੇ ਸੀ। ਓਕੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 올림픽ਸ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਖੇਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪੂਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੰਡਨ ਦੇ ਜੋ 올림픽ਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਓਕੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 35, 1965 war veteran passed away recently, tell his name। ਦੇਖੋ 1965 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਣੀ ਵਾਰ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਰਹਿਣਗੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਰਘੂਬੀਰ ਸਿੰਘ। ਓਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1965 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਓਕੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਵੀਰ ਚੱਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਆਲਰਾਈਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, which IIT has developed a continuous positive airway pressure machine। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ IIT ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਕਿ CPAP ਮਸ਼ੀਨ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਅਗੇਨ IIT ਰੋਪੜ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੰਟੀਨਿਊ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ 에ਅਰਵੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਈ ਫਲੋ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਰਾਈਟ, 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਹ 60 ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਈਵਨ ਇਹ ਵਿਦਾਊਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਔਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆਕਸੀਜਨ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਿਲੰਡਰ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਆਕਸੀਜਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਹੋਏ। ਓਕੇ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ CPAP ਹੈ, ਇਹ ਥੈਰੇਪੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਨਾ ਸਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਪਨੀਆ। ਓਕੇ, ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ IIT ਰੋਪੜ ਵੱਲੋਂ। ਆਲਰਾਈਟ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਕਵਰ ਕਰ ਲਏ ਹੈ ਜੂਨ 2021 ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਆਏ। ਓਕੇ, ਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਐਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸੈਸ਼ਨਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਸਟੱਡੀ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਸਨ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਰੀਚ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੀਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰਿਮੋਟ ਏਰੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਆਊਗਾ ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗ੍ਰਾਮਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਮਾਸਟਰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਵਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਕਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਲੈਕਚਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਾਂ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਕੱਲ ਰਹੇਗਾ ਆਪਣਾ 2 ਡੇਜ਼ ਦਾ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ। ਓਕੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਕੀਪ ਸਟੱਡਿੰਗ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ ਬਾਏ।